Good morning student. And previous video we have discussed half chapter. Now in this video we are going to discuss the rest of the chapter. Chapter 5 Shapes and Designs. हम आगे पढ़ते हैं. Try making these shapes. आपको यहाँ पे 7 पीसेस वाला जो 10 ग्राम 7 पीस में कट किए थे ना, उसको हम ये यूज़ करते हुए ये फिगर बनाएंगे, ये शेप्स बनाएंगे. अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. यहाँ पे क्या है, नाउ ट्राई मेकिंग द फॉलोइंग शेप्स यूजिंग ओनली द पीस रिटन हर. यहाँ पे अब इन्हीं पीसेस से आपको यहाँ पे क्या, जहाँ जो लिखा हुआ है उसी पीसेस को यूज़ करना है. यूजिंग ओनली ट्रायंगल्स, आपको यहाँ पे सिर्फ ट्रायंगल यूज़ करना है. तो यहाँ पे 1 हो गया, 2 3 4 5. मैंने ट्रायंगल का यूज़ करते हुए इस फिगर को बनाया. फिर सेकंड फिगर में देखते हैं क्या, यूज़ पीसेस 1 2 3 एंड 5. 1 2 3 एंड 5 यहाँ पे इस तरह से शेप बनाइएगा. एक इस तरह से ज्वाइन करते हुए आपका 1 2 एंड 1 2 3 एंड 5 इस तरह से बन जाएगा. अब यहाँ पे कौन से फिगर को यूज़ करना, पीसेस को यूज़ करना है, यूज़ ओनली 2 ट्रायंगल्स. यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स को यूज़ करते हुए ये शेप्स बन जाएगा. अब यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट पे फोर्थ में यूज़ पीसेस 1 2 3 4 एंड 5. अब यहाँ पे सबको यूज़ करना है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऐसे बनाएंगे. इस तरह से सभी आपका जुड़ जाएगा. 1 1 2 3 4 एंड 5 को जोड़ेंगे तो ये शेप्स बन जाएगा आपका. अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज पे. यहाँ पे क्या है, वीविंग पैटर्न्स. यहाँ पे बुनाई का पैटर्न है. यहाँ पे कौन है, गोलू एंड बीनू वेंट टू द मार्केट्स विथ देयर आंट. आंटी के साथ कहाँ गई, मार्केट गई. दे सॉ मेनी रक्स दुर्गेश से. यहाँ पे कालीन देखा, वहाँ पे कहीं, वहाँ क्या देखा, डिफरेंट टाइप की कालीन्स को देखा लो. अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, विच ज्योमेट्रिकल शेप्स कैन बी आइडेंटिफाई इन दिस बॉर्डर्स, ड्रॉ देम इन योर नोटबुक. यहाँ पे इस कालीन में आपको कौन कौन सा ज्योमेट्रिकल शेप्स दिखाई दे रहा है. तो यहाँ पे हमको आर्च दिखाई दे रहा है, ठीक है, बन रहा है. दूसरा हमको दिखाई दे रहा है, सर्किल दिखाई दे रहा है. सर्किल, बहुत सारा सर्किल है, स्क्वायर है. यहाँ पे हेक्सागोन है, इसको क्या कहते हैं, इस शेप्स को क्या कहते हैं, हेक्सागोन. पैरेललोग्राम है आपका यहाँ पे. और उसके बाद आपका क्या, और आपका कौन सा शेप दिख रहा है, स्क्वायर हो ही गया, सर्किल हो ही गया, हेक्सागोन, पैरेललोग्राम. ओके, इस शेप्स का यहाँ पे नाम लिख देना है और ड्रॉ भी करना है. ड्रॉ देम इन योर नोटबुक. यहाँ पे ऐसे बना दीजिएगा. यहाँ पे अर्च बना दीजिएगा, सर्किल बना दीजिएगा, स्क्वायर बना दीजिएगा, पैरेललोग्राम बना दीजिएगा. उसके बाद है हेक्सागोन शेप्स बना दीजिएगा. ऐसे ऐसे अपने नोटबुक में अपना कंप्लीट कर लीजिएगा. अब यह इज़ एनी शेप्स रिपीटेड इन द पार्टिकुलर पैटर्न्स विच वंस. अब कौन कौन सा पैटर्न जो है जो रिपीटेड किया गया है, जैसे यहाँ पे आपको क्या गया है, सर्किल और स्क्वायर को रिपीट गया है. एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस चीज़ को रिपीट किया गया है. यहाँ पे जो फिगर है इसको भी रिपीट किया गया है. इस शेप को भी क्या किया गया, रिपीट किया गया है. इस शेप्स को भी यहाँ पे रिपीट किया गया ना, उसका नाम है आर द शेप्स मेड ऑफ. अब यहाँ पे कौन कौन से शेप्स में है, कर्व लाइन्स है कि स्ट्रेट लाइन्स है कि बोथ कर्व एंड स्ट्रेट लाइन. तो दोनों शेप में है, बोथ कर्व एंड स्ट्रेट लाइन्स. लुक एट योर क्लॉथ्स, योर मदर साड़ीज, सलवार्स, रग्स एंड मैट्स. कैन यू आइडेंटिफाई सम पैटर्न्स, ड्रॉ देम इन योर नोटबुक.
तो मैं कोई 2-3 डिज़ाइंस मेक 2 and 3 डिज़ाइंस which usually appears on clothes which mother sarees, salwars, rugs and mats. अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे फ्लोर पैटर्न्स, यहाँ पे फ्लोर पैटर्न। हैव यू एवर सीन ए फ्लोर विच हैज़ डिज़ाइंस? ऐसा डिज़ाइन का फ्लोर पैटर्न आप लोग देखे होंगे। डू यू नो हाउ दिस डिज़ाइंस आर मेड? These designs are made by covering the floor completely with small tiles that fit into each others without any gaps. For example, look at the shapes of these tiles and see how it fits. यहाँ पे कौन सा टाइल्स को यूज़ किया गया? इस टाइल्स को यूज़ किया गया। तुम्हें पता है ये कि ये डिज़ाइन कैसे बनाए जाते हैं? इस फ्लोर पे इस तरह से स्मॉल टाइल्स को मतलब बनाया जाता है कि उसके बीच में जो है ना गैपिंग नहीं रखा जाता है और एक दूसरे के साथ इस तरह जुड़ सकते हैं। इस तरह से जोड़ा गया है कि उन दोनों के बीच में गैपिंग दिखाई नहीं देगा। आप लोग देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल ये किस तरह से फिट किया गया है। इसको देखिए किस तरह से फिट किया गया है कि गैपिंग बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब यहाँ पे नाउ लुक एट दिस टाइल्स विथ 6 साइड्स। इस टाइल्स में कितने साइड्स हैं? तो 6 साइड्स, 1 2 3 4 5 6 साइड्स है। और सी, अब यहाँ पे कह रहा है कि सी हाउ टाइल्स ऑफ दिस शेप्स कैन कवर द फ्लोर कम्प्लीटली विदाउट एनी गैप्स। यहाँ पे तो थोड़ा सा गैपिंग, इस फिगर में थोड़ा सा गैपिंग दिखाई दे रहा था, लेकिन इसमें इस टाइल्स में इस तरह से शेप से बना है कि बिल्कुल भी कम गैप नहीं दिखाई दे रहा है। अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे क्या है? Among the following, can you match the tiles with the designs that they will make on the floor? Draw lines to match. अब यहाँ पे इस फिगर में कौन सा टाइल्स किससे मैच करना है इसको आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो टाइल्स है ये इससे मैच कर रहा है, ये यहाँ पे इसको फिट किया गया है। उसके बाद इस टाइल्स को यहाँ फिट किया गया है, इस तरह से मैच करना है। इस टाइल्स को यहाँ इसमें फिट किया गया और इस टाइल्स को यहाँ फिट किया गया, ठीक है। ओके, यहाँ पे कैन यू ऑल्सो मेक योर ओन टाइल्स एंड यूज देम टू मेक योर ओन tiling patterns. You will find some such tiles at the end of the book that you can cut out tracks and colors को कलर कर complete the following tiling patterns। अब इसको क्या करना है? कंप्लीट करना है। आप इस तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, कंप्लीट कीजिएगा और उसको क्या कीजिएगा? कलर कर लीजिएगा, कंप्लीट करके कलर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आते हैं। कंप्लीट द पैटर्न्स, कंपेयर इट विद द पैटर्न्स ऑन पेज 70 पेज से क्या करना है? इसको कंपेयर करना है। विच ऑल्सो यूज 6 साइड शेप्स, इसमें भी 6 साइड शेप्स यूज़ करना। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू? अब दोनों में अंतर क्या है? इस शेप में, इसमें भी आपका 6 साइड्स यूज़ हुआ था और इस फिगर में भी आपका क्या है? 6 साइड्स को यूज़ किया है, लेकिन दोनों के फिगर में अंतर देखिएगा, दोनों के शेप्स में डिज़ाइन में अंतर दिया है। तो हियर हेक्सागॉन्स आर interconnected with each other sides directly with as true triangles appear between the hexagon। यहाँ पे क्या करना है? ट्रू ट्रायंगल्स बन रहा है। यहाँ पे जब दो हेक्सागोन को क्या है मतलब कि एक दूसरे के बीच रखा गया तो उसके बीच में क्या बन रहा है? ट्रू ट्रायंगल्स बन रहा है। अब हम आएंगे नेक्स्ट यहाँ पे 4th क्वेश्चन पे। इसको इस तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा और कलर कर लीजिएगा। ओके, खुशबू एंड हरीज लिव्स इन आगरा। वन डे दे वेंट टू सी द ताजमहल। द फ्लोर हैड द पैटर्न सो बिलो। यहाँ पे फ्लोर पैटर्न दिख रहा है। आई कैन सी, अब यहाँ पे ये क्या बोल रही है? आई कैन सी 2 डिफरेंट टाइल्स इन दिस पैटर्न। ये कह रही है कि मुझे
2 टाइल्स दिखाई दे रहा है इसमें डिफरेंट पैटर्न का। तो ये बोला है नहीं, आई थिंक ओनली 1 टाइप ऑफ टाइल्स हैज़ बीन यूज। ये कह रहा है कि एक ही टाइल्स यूज़ है, उसको डिफरेंट पैटर्न। डू व्हाट डू यू थिंक्स गेस डिस्कस विथ योर फ्रेंड। अब दोनों डिस्कस कीजिए अपने फ्रेंड से। तो ये यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, आप बताइए कि इसमें एक टाइल्स का यूज़ हुआ है कि 2 डिफरेंट टाइल्स यूज़ हुआ है। तो नहीं, इसमें क्या है, आई थिंक्स ओनली 1 टाइप का टाइल्स यूज़ किया गया है बस, बट दे प्लेसमेंट डिफरेंट। तो लेकिन एक ही टाइल्स है, लेकिन उसका प्लेसमेंट इस तरह से 2 डिफरेंट तरीक़ा से कर दिया गया। अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे क्या है, टाइलिंग टाइम। द पैटर्न्स बिलो आर मेड फ्रॉम दिस टाइल। अब इस दिस टाइल से पैटर्न है। इन दिस पैटर्न्स 3 कलर्स हैज़ बीन यूज टू मेक इट लुक लाइक स्टेप्स। अब इस तरह से इसमें 3 कलर का यूज़ किया है, तो ये क्या लग रहा है, इस तरह से मेक लुक लाइक स्टेप्स लग रहा है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ क्या किया है, यहाँ पे 2 कलर्स का यूज़ किया है और डिफरेंट पैर से ब्लू एंड येलो फ्लावर की तरह। ये कैसा लग रहा है, फ्लावर की शेप में लग रहा है। अब हम आएंगे यहाँ पे क्वेश्चन करना क्या है, यूज़ डिफरेंट कलर कम्युनिकेशंस टू मेक योर ओन पैटर्न्स। यहाँ पे आपको डिफरेंट कलर से क्या करना है, आपको डिज़ाइन बनाना है। ये खुद से आपको करना है अपने से। अब हम आएंगे नेक्स्ट पे। यहाँ आई हैव सी ए मिठाई स्वीट्स ऑफ दिस शेप्स। हैव यू सी दिस शेप्स इन एनी other designs on a wall, a dress, on a basket and a mat, etc. अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको क्या करना है, ट्रेज और यहाँ पे क्या करना, खजाने को खोजना है। यहाँ पे फ्रैंक एंड जूही मम्मी हैज़ हाइडन ए सरप्राइज़ गिफ्ट फॉर बोथ ऑफ देम। दोनों क्या की, उसकी जो मम्मी थी एक सरप्राइज़ की गिफ्ट रखी थी बच्चे लोग को छुपा के। बट सी वेंट देम टू फाइंड आउट देयर ए ट्रेस्ड हंट। वो क्या की कि छुपा, खजाने की तरह छुपा दी। और सी हैज़ रिटन सम इंस्ट्रक्शंस हर, और कुछ इंस्ट्रक्शन दे दी। कैन यू हेल्प जूही एंड फ्रैंक इन फाइंड देयर गिफ्ट्स। वो चाहती थी कि वो दोनों मिलके एक खजाने की तरह उसे खोजे और वो इस तरह से छिपाए। और वहाँ पे क्या की, एक लिख दी, इंस्ट्रक्शन लिख दी, और उसको आपको ये बताना है कि उसको फाइंड करना है, फाइंड देयर गिफ्ट्स आपको खोजना है। पहला क्या कि स्टार्ट फ्रॉम द टॉलेस्ट ट्री। अब कहाँ से स्टार्ट करना है, टॉलेस्ट ट्री। यहाँ पे सबसे लंबा ट्री तो ये है, यहाँ से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट में गो फॉरवर्ड ऑन द पैथवे। अब उस रास्ता से आपको फॉरवर्ड चलना है। फॉर द 6 टाइल टर्न्स लेफ्ट। अब 6 टाइल्स के तरफ बढ़ने के बाद क्या करेंगे, हम टर्न लेंगे। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ से क्या करेंगे, हम टर्न लेंगे। ठीक है, अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट 6 टाइल लेफ्ट। आफ्टर मूविंग ए फ्यू स्टेप अगेंस्ट यू विल फाइंड ए प्लांट ऑन योर राइट हैंड साइड। अब हम यहाँ पे टर्न करने के बाद क्या करते हैं, आप यहाँ के छोटा पेड़ दिखाई देता है, ठीक है, दिखाई दे रहा है। और उसके बाद से वहाँ से क्या करेंगे, हम राइट टर्न लेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, हम आगे बढ़ते हैं। कलर द ड्रेस ऑफ द चाइल्ड प्ले क्लोज्ड ऑफ दिस प्लांट। अब यहाँ पे जो कलर करना है, प्लांट के बगल में जो लड़की दिखाई दे रही है उसको क्या करना है कि उसको, उसके ड्रेस को क्या करना है, कलर करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट, फिर क्या करना है, स्टार्ट मूविंग अगेन फ्रॉम द प्लांट्स। फिर स्टार्ट करेंगे ऑन द 4th टाइल्स टर्न लेफ्ट अगेन। 4 टाइल्स के बाद क्या करना है, हमको टर्न ले लेना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, इसके बाद फिर टर्न कर लेना है। फिर हमको घूम जाना है।
फिर ऑन द वी विल फाइंड द कॉर्नर ऑफ द 4 टाइल्स इज ब्रोकन। उसका जो 4 टाइल्स है, यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या करते हैं, जो दिखता है वो क्या 4 टाइल्स जो है वो क्या है, टूटा हुआ है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। You will find a bat and a ball laying on the ground. Do not pick them up, just circle them. अब यहाँ पे क्या करना है, बैट और बॉल को क्या करना है, सर्किल कर देना है। यहाँ पे हम सर्किल कर देंगे, इसको कलर कर देंगे, उसके बाद इसको हम सर्किल कर देंगे। अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है मूव अहेड एंड टर्न राइट। अब हम क्या करेंगे, मूव कर जाएंगे और उसके बाद हम राइट बढ़ जाएंगे। यू विल फाइंड ए मैंगो ट्री, ए फ्यू मैंगोज कैन बी सी ऑन द ट्री, कलर 11 मैंगोज ऑन द ट्री। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ से हम टर्न हो जाते हैं, उसके बाद क्या करना है, यहाँ मैंगो ट्री 11 मैंगो को क्या करना है, कलर करना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मैंगो को क्या करिएगा, कलर कर लीजिएगा। ऑल्सो उसके बाद ऑल्सो ड्रॉ सम ग्रास नियर द मैंगो ट्री एंड स्टार्ट मूविंग अगेन ऑन द पैथवे। और फिर हम क्या करेंगे, उसके मैंगो ट्री के नीचे क्या कर देंगे, घास बना देंगे। व्हेन यू गो स्टेट यू विल फाइंड ए हाउस। उसके बाद हम स्टेट बढ़ेंगे, उसके बाद क्या दिखाई देता है मुझे, एक हाउस। बिहाइंड द हाउस there is a bag, open it and you will find something sweets in it. Can you tell what their mothers was kept in the bag? अब यहाँ पे क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं तो क्या दिखाई देता है मुझे, एक घर दिखाई देता है, उसके पीछे क्या दिखाई देता है, एक बैग दिखाई देता है, उसमें क्या है, स्वीट्स रखा हुआ है। बस इसमें आपको यहीं पे इतना ही करना था। यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन है सभी का, यहाँ पे जो मैं बताई थी उस फिगर में आपको कौन कौन सा शेप्स दिखाई दे रहा था, यहाँ पे शेप्स का नाम लिखा हुआ है। और इसके बाद उसमें यहाँ पे मेकिंग देयर शेप्स यूजिंग ओनली ट्रायंगल्स यूज़ करना है। यहाँ पे ट्रायंगल्स का यूजिंग आपको इसमें और ट्रायंगल्स यूज़ किया यूजिंग 1 2 3 एंड 5 है, यूजिंग ओनली 2 ट्रायंगल्स एंड यूजिंग 1 2 3 एंड 5। तो एक क्वेश्चन था ज्योमेट्रिकल शेप्स का आइडेंटिफाई करना है आपको, कौन कौन सा ज्योमेट्रिकल शेप्स है यहाँ पे बताई हूँ। उसके बाद है कौन सा 2 शेप्स कौन कौन से जो रिपीटेड किए वहाँ पे नाम लिखा है। फिर कर्व लाइन्स एंड स्ट्रेट लाइन्स बोथ है, इसमें कौन सा है, तो बोथ एंड कर्व एंड स्ट्रेट लाइन्स। इस तरह से सॉल्व कर दीजिएगा, यहाँ पे बता दिया। ठीक है, इस तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।